जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी, मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ये क्लास है हमारी इंडियन हिस्ट्री की और टॉपिक हमारा चल रहा है बौद्ध धर्म। ये बौद्ध धर्म की अंतिम क्लास है। इसके बाद एक क्लास और हो सकती है मे बी, अगर टॉपिक छूट गया तो, अदरवाइज ये लास्ट ही रहेगी, है ना। चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं इसको। टॉपिक है आज का हमारा बौद्ध संगीति। बौद्ध संगीति क्या है? देखो, बौद्ध संगीति का मतलब है बौद्ध बैठकें, जिनका आयोजन धार्मिक साहित्यों की रचना और उनके संकलन के लिए किया जाता था। बेसिकली बौद्ध धर्म को एनालाइज करने के लिए किया जाता था। पहली बौद्ध संगीति देखिए कहाँ पर हुई है। ये हुई है राजगृह में। अच्छा, ये कब हुई है? तो जिस वक्त महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई है उसी समय हो गई, यानी 483 ईसा पूर्व में ही हो चुकी थी। अध्यक्ष कौन है इसके? महाकश्यप हैं। और उस समय समकालीन शासक कौन था? ध्यान रखना, अजातशत्रु हर्यक वंश का। दूसरी बौद्ध संगीति हुई है भगवान बुद्ध की मृत्यु के 100 साल बाद, यानी 383 ईसा पूर्व में। ध्यान रखना, यहां लिख देता हूं 383। कहां पर हुई है? वैशाली में हुई है। और अध्यक्ष कौन है इसके? सर्वकामी। शासक कौन था उस समय पे? तो शासक है कालाशोक। ध्यान रखना, ठीक है। बात करें तीसरी बौद्ध संगीति, तो ये हुई है महात्मा बुद्ध की मृत्यु के 236 साल बाद, यानी 247 ईसा पूर्व में। लिख देता हूं यहां पे 247 ईसा पूर्व में तीसरी बौद्ध संगीति हुई है। कहां पर हुई है साथियों? पाटलिपुत्र में हुई है। अध्यक्ष कौन है? मोगलीपुत्र तिस्स। और समकालीन शासक कौन है? तो अशोक के समय में हुई है। ध्यान रखना, पेपर में बहुत बार पूछा जा चुका है कि अशोक के समय में कौन सी बौद्ध संगीति हुई। और फिर है चौथी बौद्ध संगीति, जो कि हुई है 102 ईस्वी में। ध्यान रखना, ऊपर वाली तीनों की तीनों हुई है ईसा पूर्व में और चौथी हुई है ईस्वी में। कहां पर हुई है? कुंडलवन कश्मीर में हुई है। ध्यान रखना, अध्यक्ष कौन है इसके? वासुमित्र। और समकालीन शासक कौन था इसका? कनिष्क। तो ये इसको हम ध्यान रखेंगे। अच्छा, चौथी बौद्ध संगीति में ही बौद्ध धर्म का विभाजन हो गया। और बौद्ध धर्म का विभाजन दो पंथों में हो गया, जिन्हें कहते हैं हम लोग हीनयान और महायान। आज हम हीनयान और महायान की बात करेंगे। देखो, एक्चुअल में ये जो हीनयान और महायान है, इनके विभाजन की नींव दूसरी बौद्ध संगीति के दौरान ही पड़ गई थी। जब दूसरी बौद्ध संगीति के दौरान बौद्ध संघ के नियमों में बदलाव को लेकर के बौद्ध संघ दो हिस्सों में बंट गया। वो लोग जो बौद्ध संघ में बदलाव नहीं चाहते थे, जैसा भगवान बुद्ध बना गए वैसा ही, वो कहलाए स्थविरवादी, जिन्हें आज के समय में हीनयान कहा जा रहा है, जो बौद्ध संघ में परिवर्तन नहीं चाहते थे। और वो लोग जो बौद्ध संघ में परिवर्तन चाहते थे, उनको कहा गया महासांगिक। और वही महासांगिक आज कहला रहे हैं महायान। ठीक है, तो हीनयान कौन है? परिवर्तन के विरोधी। परिवर्तन विरोधी लिख देता हूं यहां पे। और महायान वाले कौन है? ये हैं परिवर्तन के समर्थक। अच्छा, परिवर्तन किस चीज में चाह रहे हैं ये भी समझ लीजिए। तो बौद्ध संघ के कुछ नियम थे, उनमें ये परिवर्तन चाहते थे। जैसे क्या नियम थे? तो नियम ये थे कि जो भी व्यक्ति बौद्ध संघ में शामिल होगा, उसको कुछ भगवान बुद्ध के बनाए गए नियमों का पालन करना होगा। जैसे क्या नियम? कि दोपहर के भोजन के बाद कोई भी व्यक्ति सोएगा नहीं। दोपहर के भोजन के बाद कोई व्यक्ति सोएगा नहीं। सोने के लिए कोई व्यक्ति गद्देदार बिस्तर का इस्तेमाल नहीं करेगा। कोई भी बौद्ध सन्यासी जो बौद्ध संघ में एंट्री लेगा, वो ताड़ी का सेवन नहीं करेगा। कोई भी बौद्ध सन्यासी किसी भी बाहरी व्यक्ति से बहुमूल्य आभूषण, मुद्राएं, सोना चांदी नहीं लेगा, क्योंकि आप सन्यासी हो, आपको इनकी क्या जरूरत है। ठीक है,
ये सारे नियम भगवान बुद्ध ने बनाए थे। लेकिन भगवान बुद्ध की जब मृत्यु हो गई और मृत्यु के 100 साल बीत चुके हैं, तो इन लोगों ने तय किया कि अब जो है थोड़ा सा इसमें चेंज किया जाए, है ना। इन लोगों का कहना था कि अगर हम दोपहर के बाद मान लो सो भी गए तो क्या दिक्कत है, हम तो सोएंगे भैया। दूसरा, जब सो ही रहे हैं तो फिर बिस्तर लगा के सोएंगे, गद्देदार बिस्तर पे सोएंगे। अगर ताड़ी पीने का मन करेगा तो ताड़ी भी पिएंगे, और अगर कोई हमें सोना चांदी उपहार में देगा तो वो भी ले लेंगे, हम उसकी आत्मा को नहीं दुखाएंगे। इसी बातों को लेकर के जो लोग ये सब करना चाहते थे वो कहलाए महायान, और जो इनके विरोधी थे वो कहलाए हीनयान। आई बात समझ में? अब कुछ बेसिक अंतर है, उन्हें देख लो। जैसे हीनयान का मतलब होता है निम्न मार्ग। ये वो लोग हैं जो भगवान बुद्ध के बनाए गए नियमों में कोई चेंज नहीं चाहते। इनका कहना है कि जैसे वो हैं, जैसे नियम वो बनाए गए वैसे ही हैं। और चूंकि जैसे वो नियम बनाए गए, तो भगवान बुद्ध ने सदैव ये कहा कि इस संसार में कोई ईश्वर नहीं है। इसीलिए ये लोग भी, यानी हीनयान वाले लोग भी भगवान बुद्ध को ईश्वर नहीं मानते। इनके अनुसार भगवान बुद्ध कोई ईश्वर नहीं है, वो हमारी तरह ही पुरुष थे, लेकिन उनमें नॉलेज हमसे ज़्यादा थी, इसीलिए कौन है? महापुरुष है, ध्यान रखना। तो हीनयान के अनुसार भगवान बुद्ध कोई भगवान नहीं है बल्कि एक महापुरुष है, जबकि महायान वाले उनको महापुरुष नहीं मानते। महायान वालों का कहना है कि वो विष्णु के अवतार हैं, इसीलिए वो देवता हैं। दूसरा, इनके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को अपने प्रयत्नों से ही मोक्ष संभव है। ठीक है, इनका कहना यह है कि बिना कुछ करे आपको मोक्ष प्राप्त नहीं होगा, आपको खुद से मेहनत और प्रयास करना पड़ेगा, तब मोक्ष मिलेगा। इनका कहना है कि अगर आप परोपकार करो, मानव सेवा करो, मानव जाति का कल्याण करो, तो आपको मोक्ष अपने आप मिल जाएगा। चूंकि हीनयान वाले भगवान बुद्ध को देवता नहीं मानते, इसीलिए ये उनकी मूर्ति भी नहीं बनाते हैं। ठीक है, ये लोग मूर्ति पूजा नहीं करते। ये लोग देवता मानते हैं, इसीलिए ये उनकी मूर्ति पूजा करते हैं। ध्यान रखना, महायान वाले मूर्तियां बनाते हैं। ठीक है, इसके अलावा हीनयान वाले आत्मा में विश्वास नहीं रखते। महायान वाले आत्मा भी मानते हैं और पुनर्जन्म भी मानते हैं। हालांकि पुनर्जन्म हीनयान वाले भी मानते हैं, लेकिन हीनयान वाले आत्मा में भरोसा नहीं रखते। ठीक है, ध्यान रखना। इनका जो आदर्श है वो है क्या? अरहत पद को प्राप्त करना। अरहत मतलब संबोधि मिल जाना, ज्ञान मिल जाना। और इनके आदर्श हैं बोधिसत्व, जो भगवान बुद्ध और वो लोग जिनको ज्ञान प्राप्त हो चुका है वो इनके आदर्श हैं, और ये उन्हीं की तरह बनना चाहते हैं। तो इस तरीके से बौद्ध धर्म का बंटवारा हुआ है साथियों, हीनयान और महायान में। कुछ और अंतर मैं यहाँ आपको बता देता हूँ। जैसे हीनयान में मांस खाना वर्जित है, ये लोग मांस नहीं खाते, लेकिन ये लोग मांस की पार्टी कर लेते हैं, मांस को उड़ा देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मांस पार्टी ये कर लेते हैं। और अगर हम देखें तो हीनयानी जो है ये किसी तीर्थ में विश्वास नहीं रखते, लेकिन महायानी जो लोग हैं ये तीर्थ मानते हैं। और इनके 4 तीर्थ हैं, कौन कौन से? लुम्बिनी, बोधगया, सारनाथ और कुशीनगर। ये लोग तीर्थ यात्रा करते हैं। अगर हम देखें ये कहाँ कहाँ पर फैले हैं। अच्छा, एक चीज़ और समझ लो, हीनयान वालों की जो भाषा है ये पाली है, और महायान वालों की भाषा है साथियों संस्कृत। एक चीज़ और समझ लीजिए कि हीनयान का प्रचार दक्षिण भारत, श्रीलंका, बर्मा और थाईलैंड में हुआ है, जबकि महायान वालों का प्रचार उत्तर भारत, चीन, तिब्बत, जापान, कोरिया में हुआ है। तो ये हुआ आज का हमारा टॉपिक। अब कुछ इसके बारे में बेसिक फैक्ट और रह गए जिनकी चर्चा हम एक वीडियो में और करेंगे, और फिर ये टॉपिक हमारा फाइनली खत्म हो जाएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।